बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 के पहले क्वेश्चन के आखिरी 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसी क्वेश्चन के ये पहले 3 पार्ट्स सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर आप ये पहले 3 पार्ट्स अंडरस्टैंड कर लें तो ये इन ही पहले 3 पार्ट्स की तरह ही हैं, तो ये आपके लिए हल करना आसान हो जाएंगे। हमें यहाँ पर कहा गया दर्ज झेल गैर मुसावातों को हल करें। तो गैर मुसावातों को कैसे हल किया जाता है उसके लिए एक पेज आप पीछे हैं, पेज नंबर 39 के ऊपर। यहाँ पर हमें 4 स्टेप्स दिए गए हैं गैर मुसावात को हल करने के। पहला स्टेप है मुतलका मुसावात को हल करना, यानी कि जो हमें गैर मुसावात दी गई होती है उससे हम मुसावात बना लेते हैं। यानी कि ये छोटा है, बड़ा है या छोटा है बराबर है की अलामत को ख़त्म करके हम सिर्फ और सिर्फ बराबर है की अलामत लगा लेते हैं। फिर तजज़ी के तरीके से हम इस मुसावात को हल कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 स्टेप हमारा होता है वक्फ़ों का तयन करना, यानी कि हम इंटरवल फाइंड करते हैं। एक नंबर लाइन की मदद से हमारे पास 3 इंटरवल आते थे, तो ये हम वक्फ़े ले लेते हैं इंटरवल। फिर हर वक्फ़े को हम चेक करते थे कि क्या ये इस गैर मुसावात को दुरुस्त साबित करते हैं या नहीं, और जो दुरुस्त साबित करते थे वही हमारा नतीजा होता था, और जो दुरुस्त साबित नहीं करते थे वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट नहीं होता था। तो एक क्वेश्चन का मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूँ। हमने इस क्वेश्चन को प्रीवियस सॉल्व किया था। ये हमारे पास गैर मुसावात है, उसकी मुतलका मुसावात हमने बना ली, सिर्फ इसको हटाकर बराबर है लगाया है तो ये मुसावात हमारे पास आ गई। फिर इसकी हमने तजज़ी की तो ये 2 हल हमारे पास आए। फिर स्टेप 2 हमने किया वक्फ़ों का तयन, नंबर लाइन बनाकर हमने दो यही जो हमारे पास हल आए थे वो ले लिए, और यहाँ पर 3 हमारे पास इंटरवल बन गए। एक हमारे पास इंटरवल बना x से छोटा, दूसरा 1 और 3 के दरमियान, और तीसरा जो है 3 से बड़ा। फिर हमने इनको चेक किया और जो दुरुस्त साबित करता है इस दी गई मुसावात को, गैर मुसावात को, तो हम कहते हैं कि यही इसका फाइनल आंसर है। तो जो दुरुस्त साबित नहीं करता वो हमारे आंसर से निकल जाता है। तो सेम टू सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये चौथी जुज़ को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है x की ताकत 2 -6x = 9 छोटा है 0 से। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे, और स्टेप 1 हमारे पास है मुतलका मुसावात को हल करना, और मुतलका मुसावात को इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहा जाता है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो मुतलका मुसावात यहाँ पर हम इसकी लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास है गैर मुसावात x की ताकत 2 -6x = 9, इस छोटा है को हम हटाकर बराबर है लगा लेंगे, तो ये इस गैर मुसावात की ऐसे समझिए मुतलका मुसावात बन गई है। अब इस मुसावात को असल में हमने हल करना है, यानी कि x की कीमत जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये हम तजज़ी के तरीके से करेंगे, और ये तजज़ी का तरीका हमने 2.1 के अंदर पढ़ा है। तो तजज़ी कैसे करते हैं, ये जो हमारे पास दरमियान वाला हिस्सा है -6 और जो आखिरी हिस्सा है जमा का 9, इसको हम यहाँ पर रफ़ अमल में लिख लेंगे और ख़ुद से 2 हिस्से लेंगे जिनको जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने, ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा बनना चाहिए। तो बहुत आसान है, हमारे पास 2 हिस्से हैं 3 और 3, 3 में 3 जमा करें 6, 3 को 3 के साथ ज़रब करें तो 9 बनता है। लेकिन इनके साथ अलामतें कौन सी लगेंगी, याद रखें जो अलामत हमारे पास दरमियान वाले हिस्से के साथ होगी वो इन दोनों में से बड़े हिस्से के साथ होगी। तो ये दोनों बराबर हैं तो किसी एक के साथ भी आप एक अलामत लगा दें। फिर दूसरे हिस्से की अलामत देखें, अगर जमा है तो फिर इन दोनों की अलामत एक जैसी होगी। तो इसके साथ अगर नफ़ी है इसके साथ भी नफ़ी ही होगा। देखें 2 अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे। 3 में 3 जमा करें 6, लेकिन अलामत नफ़ी की होगी। लेकिन नफ़ी 3 को नफ़ी 3 के साथ ज़रब करें तो नफ़ी नफ़ी जमा 3 3 9 हो गया। देखें -6 भी बन रहा है, जमा 9 भी बन रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने जोड़े ठीक लिए हैं। तो तजज़ी कैसे करते हैं, पहला हिस्सा और ये जो आखिरी हिस्सा है ये उसी तरह लिख दिए जाते हैं, सिर्फ ये दरमियान वाला हिस्सा नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पर ये वाले 2 हिस्से लिखते हैं जो हमने लिए होते हैं रफ़ अमल में। एक भी हमने -3 लिया, दूसरा भी हमने -3 लिया, लेकिन उनके साथ वेरिएबल जो है ये दरमियान वाला लगाना है। दरमियान में x है तो इन दोनों -3 के साथ x लग जाएगा। फिर इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन जाता है, पहले 2 में से और आखिरी 2 में से। तो पहले 2 में से x कॉमन है, यहाँ पर x की ताकत 2 में से एक x बाहर गया तो अंदर एक x बच जाएगा माइनस। उसी तरह यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि x बाहर मुश्तरक गया, आगे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। इन दोनों में से 3 बाहर कॉमन जाएगा क्योंकि 3 वाला टेबल 9 पर जाता है। यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा क्योंकि 3 कॉमन, और इन अलामतों को भी ज़रब करवाना है। जमा नफ़ी नफ़ी 3 वाला टेबल 9 पर 3 दफ़ा जाता है, बराबर की साइड पर 0 हो गया। देखें x नफ़ी 3 इधर भी है इधर भी, x नफ़ी 3 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास यहाँ पर x बचेगा और इधर -3 बराबर है 0 के। x नफ़ी 3 ये भी है और ये भी x नफ़ी 3 है। देखिए जब एक जैसी रकमें आपस में ज़रब हो रही हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में जमा हो जाती हैं। जैसा कि अगर हम रफ़ अमल में करें कि x को हम ज़रब करें x के साथ तो ये हमारे पास हो जाता है x की ताकत 2, क्योंकि इसकी भी ताकत 1 है इसकी भी ताकत 1, तो 1 में 1 हम जमा कर लेते हैं। इसी तरह ये भी x नफ़ी 3 है ये भी x नफ़ी 3 ज़रब हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम जमा कर लेंगे, दोनों की पावर 1 1 है तो ये हो जाएगा x नफ़ी 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमें x की कीमत चाहिए, ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो फिर हम ऐसा करेंगे दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ जज़र
जज़र लेने से। जज़र क्यों ले रहे हैं? ताकि ये ताकत 2 जो है ये ख़त्म हो जाए। तो हम इधर भी जज़र ले लेते हैं और इधर भी जज़र। तो ये जज़र और मुरब्बा कैंसिल, हमारे पास x नफ़ी 3 बचेगा। 0 का अब जज़र लें, दोबारा 0 ही रहेगा। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x इधर रहेगा, नफ़ी 3 जब बराबर की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये जमा का 3 हो जाएगा। तो ये अब हमने मुतल्लका मुसावात को हल कर लिया। ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 हमारे पास ये था वक्फ़ों का तयन करना, यानी कि यहाँ पर हमने इंटरवल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे इंटरवल्स, वक्फ़े जो हैं इंटरवल्स को बोलते हैं। तो वक्फ़े हम कैसे मालूम कर सकते हैं? उसके लिए आप एक नंबर लाइन लगाएंगे और नंबर लाइन लगाने के बाद आप इसके ऊपर बराबर वक्फ़ों के ऊपर हिंसे लिख लोगे। यहाँ पर दरमियान में हम 0 लिख लेते हैं, इधर हमने 1 लिख लिया, यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, इधर हमने 3 लिख लिया। इसी तरह इधर हमने -1 लिख लिया, इधर हमने -2 लिख लिया। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास हल ही सिर्फ एक है, x की एक ही कीमत आई है 3। तो हम ऐसा करते हैं, इसी 3 के ऊपर यहाँ पर एक हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास हल है, और इस लाइन को भी हम बढ़ा देंगे क्योंकि 3 हमारे पास हल आया है। तो 3 के ऊपर हम इस तरह से एक दायरा लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंटरवल्स आते हैं, एक 3 से बड़े और 3 से छोटे आएंगे। 2 इंटरवल्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंटरवल 1, या उर्दू में हम इसे लिखेंगे वक्फ़ा 1। तो पहला वक्फ़ा हमारे पास कौन सा होगा? आप देखें 3 से छोटे आदाद, तो हम इसे लिखेंगे x छोटा है 3 से। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा इंटरवल बनेगा उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे इंटरवल 2, यानी कि वक्फ़ा 2, और वो हमारे पास होगा x से बड़े 3 से बड़े आदाद, x बड़ा है 3 से। तो यहाँ पर एक अदद हम 4 भी लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अब 2 वक्फ़े आएंगे क्योंकि हमारे पास हल सिर्फ एक आया है। मैं अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास 2 हल आए थे, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरवल बने थे। तो अब हमारे पास हल एक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर 2 इंटरवल आएंगे। अब ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप के बाद यहाँ पर फिर हम तीसरा स्टेप करते हैं और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे टेस्ट पॉइंट्स। ये जो अब हमारे पास आए हैं वक्फ़े, इनको हमने टेस्ट करना है और टेस्ट हम यहाँ पर 1 करेंगे। पहला टेस्ट इस वक्फ़े से हमें कहा गया है x छोटा है 3 से, यानी कि 3 से जो छोटे आदाद हैं उनमें से हम कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो। हम लिखेंगे x बराबर है 0, पुट इन 1। वो जो हमें यहाँ पर गैर मुसावात दी गई है हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और इधर ही हम x की कीमत पुट कर लेंगे। एक दफ़ा हम गैर मुसावात को दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं। x की जगह पर 0 रखना है तो 0 -6 इंटू x की जगह पर फिर 0 जमा 9 छोटा है 0 से। 0 का स्क्वायर लें 0 ही रहेगा। 0 को 6 के साथ ज़रब करेंगे 0 जमा 9 छोटा है 0 से। 9 में 0 प्लस करें तो 9 के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोटा है 0 से। तो देखें 9 जो है ये 0 से छोटा लिखा हुआ है, तो हम इसको चेक करेंगे। 9 तो 0 से छोटा नहीं होता, तो ये बात गलत है। हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पास ये वक्फ़ा गैर मुसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। तो ये बात अब हमारे पास साबित हो गई कि टेस्ट 1 जो है वो दुरुस्त साबित नहीं करता। अब हम टेस्ट 2 करेंगे। दूसरा टेस्ट यहाँ से इंटरवल 2 से लेंगे। पहला टेस्ट हमने इंटरवल 1 से लिया, x छोटा है 3 से, तो 3 से छोटा अदद हमने पुट किया। अब हमें वक्फ़ा 2 दिया गया है, x बड़ा है 3 से, यानी कि 3 से जो बड़ा अदद है कोई भी हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर करीब तरीन जो हिस्सा है हम वो पुट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। x बराबर है 4, तो अब हम इसको लिख लेते हैं पुट इन 1। 1 वाली हमारे पास गैर मुसावात ऊपर दी गई है, x की ताकत 2 - 6x जमा 9 छोटा है 0 से। तो अब x की जगह पर हम 4 पुट कर लेंगे। 4 का स्क्वायर माइनस फिर x है तो 4 लिखेंगे जमा 9 छोटा है 0 से। 4 का मुरब्बा ओपन करें 16, 6 4 24 जमा 9 छोटा है 0 से। तो 16 में 9 अगर जमा करें 25 और 25 में से 24 को माइनस करें तो 1 बचता है और छोटा है 0 से। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आया 1 छोटा है 0 से। तो 1 तो 0 से छोटा नहीं होता, तो ये बात भी गलत है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि पास ये वक्फ़ा गैर मुसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। तो हमारे पास 2 इंटरवल आए थे, दोनों के हमने टेस्ट पॉइंट किए, तो दोनों ने जो हमारी मुसावात गैर मुसावात थी उसको दुरुस्त साबित नहीं किया। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो इंटरवल इस मुसावात को दुरुस्त साबित करेंगे हमारा सिर्फ वही सॉल्यूशन होंगे। हमारे पास 2 वक्फ़े थे, दोनों के दोनों जो हैं वो यानी कि फ़ाल्स हो गए। तो फिर स्टेप 4 जो हमारे पास है जिसमें हम नतीजा अख़ज़ करते हैं, स्टेप 4 है नतीजा अख़ज़ करना। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे कोई हल सेट नहीं है। ये इसका फाइनल आंसर होगा क्योंकि दोनों जो हैं दुरुस्त साबित नहीं हुए, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कोई हल सेट नहीं है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 4x की ताकत 2 - 16x जमा 15
छोटा है, बराबर है 0 के। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे मुतलका मुसावात को हल करना। तो ये जो गैर मुसावात है, सबसे पहले इसकी हम मुतलका मुसावात बनाएंगे। वो कैसे बनेंगे? ये जो छोटा है बराबर है की अलामत है, इसको ख़त्म करके इसकी जगह पर हम बराबर है की अलामत लगाएंगे, तो ये इसकी मुतलका मुसावात बन जाएगी। अब इस मुतलका मुसावात को हमने तजज़ी के तरीके से हल करना है। तो जब x की ताकत 2 का अददी सर आ जाए तो उसको और आखिरी हिस्से को फिर ज़रब करना पड़ता है। तो 15 को हम 4 के साथ ज़रब कर लेंगे। 15 ज़रब 4 करें तो ये हमारे पास 60 आता है और ये जमा का 60 होगा क्योंकि 15 के साथ जमा है। और दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास -16 है। जब भी x की ताकत 2 का अददी सर होगा उसको आखिरी हिस्से के साथ ज़रब करना है, तब आपने फिर उसको रफ़ अमल में हल करके 2 हिस्से मालूम करने, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा अगर पहले हिस्से और आखिरी हिस्से को आप ज़रब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने 2 हिस्से मालूम करने हैं, जिनको ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा बने, जमा या नफ़ी करें तो ये हमारे पास दरमियान वाला हिस्सा बने। तो 2 हिस्से हैं हमारे पास, एक है 10 और दूसरा हमारे पास है 6। तो 10 में 6 जमा करेंगे 16, 10 को 6 के साथ ज़रब करेंगे 60। लेकिन अलामतें कौन सी लगेंगी? अब दरमियान वाले हिस्से की हम अलामत देखेंगे वो नफ़ी है, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके साथ नफ़ी लगेगा। तो बड़ा 10 है, उसके साथ नफ़ी लगेगा। फिर हम दूसरे हिस्से की अलामत देखेंगे, जमा है, तो फिर इन दोनों अलामत जो हिस्से हैं इनकी अलामतें एक जैसी होनी चाहिए। अगर इसके साथ नफ़ी है, इसके साथ भी फिर नफ़ी ही होगा। 2 अलामतें एक जैसी हैं तो हिस्से जमा हो जाएंगे। 10 में 6 को जमा करें 16 हो जाएगा। अगर इसी नफ़ी 10 और नफ़ी 6 को ज़रब करें, नफ़ी नफ़ी जमा 10 6 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जोड़े हमने बिल्कुल ठीक लिए हैं और यही अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। तजज़ी के अंदर पहली रकम और आखिरी रकम उसी तरह लिख ली जाती है। दरमियान वाले हिस्से की जगह पर ये 2 अदाद हम लिखेंगे, एक नफ़ी 10 उसके साथ भी x लिखेंगे, दूसरा हमने नफ़ी 6 लिया उसके साथ भी x लिखेंगे। फिर इन दोनों में से हम कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। इनमें से एक 2 कॉमन जाता है और x भी कॉमन जाता है क्योंकि 2 वाला टेबल इन दोनों पर जाता है। 2 वाला टेबल 4 पर 2 दफ़ा जाता है, यहाँ पर x बच जाएगा नफ़ी। 2 वाला टेबल 10 पर 5 दफ़ा जाता है और x बाहर मुश्तरिक चला गया है। और इन दोनों में से 3 मुश्तरिक है क्योंकि दोनों पर जाता है। और यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या बचेगा? 3 वाला टेबल 6 पर 2 दफ़ा जाता है, साथ में x उसी तरह, ये जमा नफ़ी नफ़ी, और 3 वाला टेबल 15 पर 5 दफ़ा जाता है, बराबर की इस साइड पर 0। 2x नफ़ी 5 इधर भी है उधर भी, तो 2x नफ़ी 5 को हम मुश्तरिक ले लेंगे और हमारे पास बाकी बचेगा 2x नफ़ी 3, बराबर की साइड पर 0 बचेगा। अब इस 2x नफ़ी 5 को भी हम 0 के बराबर रख लेंगे और 2x नफ़ी 3 को भी 0 के बराबर। तो 2x बराबर हो जाएगा, नफ़ी 5 है इधर आकर जमा 5। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो 2 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर इसके साथ तकसीम हो जाएगा। तो एक x की कीमत हमारे पास 5/2 आ गई। इसी तरह नफ़ी 3 उधर जाएगा बराबर की दूसरी साइड पर, तो जमा 3। x की कीमत हमें चाहिए, तो 2 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो x की दूसरी कीमत हमारे पास 3/2 आ गई। तो जब हम मुतलका मुसावात को हल कर लेते हैं तो फिर हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं और स्टेप 2 में वक्फ़ों का तयन करना हमें पड़ता है कि वक्फ़े कौन कौन से होंगे, यानी कि इंटरवल्स जिसे बोला जाता है। तो इंटरवल्स मालूम करने के लिए हमें नंबर लाइन की ज़रूरत होती है। हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर ऐसा करते हैं, इधर 0 लिख लेंगे और यहाँ पर ज़्यादा फासला देकर हमने 1 लिख लिया, फिर इसी जितना फासला देकर हमने इधर 2 लिख लिया, फिर ये बराबर फासले पर हमने 3 लिख लिया। तो ये अब हमारे पास जमा वाले हिस्से हो गए। इसी तरह आप यहाँ पर माइनस वाले हिस्से भी लिख सकते हैं। आपने इस नंबर लाइन पर वो हिस्से कम से कम लाजमी लिखने हैं जो हमारा हल सेट है। तो अब आप देखें, पहला हल हमारे पास है 5/2। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें इशारिया में तो ये हमारे पास आता है 2.5। तो ये ऐसा समझें कि 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में होगा। यहाँ पर ये 5/2 होगा हमारे पास। तो एक हमारे पास ये हल है, इसके ऊपर हम दायरा लगाएंगे, और दूसरा हमारे पास है 3/2। तो 3 को भी हम तकसीम कर देंगे 2 के साथ, तो ये अब हमारे पास आ रहा है 1.5। तो 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/2 और इसके ऊपर भी हम दायरा लगा लेंगे। आपको याद होगा जो हम पिछले क्वेश्चन करते थे वहाँ पर भी हम हल के ऊपर दायरा लगाते थे। जो भी हमारे पास हल होता था उसके ऊपर हम दायरा लगाते थे, लेकिन यहाँ पर दायरों को हम शेड नहीं करते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में दायरे को हमने शेड करना है। वजह क्या है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर बराबर है की अलामत दे दी गई है। तो ये बात आप जहन में रखें कि जब भी क्वेश्चन के अंदर बराबर है की अलामत आ जाएगी तो ये जो हमारे पास हल होंगे उनके ऊपर हमने दायरे लगाए हैं तो उनको भी हमने शेड कर देना है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे हल में ये 5/2 और 3/2 भी शामिल हैं। तो अब 2 हल हैं हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास 3 इंटरवल आएंगे। एक इंटरवल 5/2 से बड़ा होगा, एक इंटरवल 3/2 से छोटा होगा और एक इंटरवल इन दोनों के दरमियान में होगा।
तो यहाँ पर स्टेप 2 के अंदर हम वक्फ़ों का तयन करते हैं। तो नंबर लाइन की मदद से हमने लिख लिए। अब यहाँ पर इनको हम बाकायदा तौर पर भी लिख लेंगे। वक्फ़ा 1 हमारे पास, तो पहला वक्फ़ा हमारे पास है x छोटा है 3/2 से। देखें, एक हमारे पास हल ये था 3/2 और दूसरा हमारे पास है 5/2। तो पहला हमारे पास इंटरवल बनेगा 3/2 से छोटे अदाद, यानी कि x छोटा है 3/2 से। और दूसरा इंटरवल फिर हम यहाँ पर ले लेंगे वक्फ़ा 2, और ये इन दोनों के दरमियान में है। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 3/2। दरमियान वाले अदाद मैंने आपको बताए थे कि इस तरह से आपने लिखने हैं। तो यहाँ पर चूंकि बराबर है की भी अलामत इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पर ये दायरे भी फिल हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बराबर है की भी अलामत आएगी। सिंपल ये याद रखें कि जब भी बराबर है की अलामत होगी तो ये जो दायरे हैं ये भी शेड होंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों शामिल हैं, तो यहाँ पर भी हम बराबर है की अलामत लिख लेंगे। एक इंटरवल हमारे पास 3/2 से छोटा, दूसरा इंटरवल इन दोनों के दरमियान और ये खुद भी शामिल है, और तीसरा इंटरवल जो है यहाँ पर हमारे पास बनेगा वो है 5/2 से बड़े अदाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बड़ा है 5/2 से। तो जब हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं तो स्टेप 3 की तरफ फिर हम चलते हैं। स्टेप 3 के अंदर हम टेस्ट पॉइंट्स करते हैं। टेस्ट पॉइंट के अंदर हम फिर जो पहला इंटरवल होता है उसका टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया x छोटा है 3/2 से। 3/2 से कोई भी आप छोटा अदद ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 0 लेंगे। हम लिखेंगे पुट x बराबर है 0 इन 1, वो जो हमें गैर मुसावात दी गई है ये वाली। इस गैर मुसावात को हम एक दफ़ा फिर यहाँ पर लिख लेंगे। हम लिखेंगे 4x की ताकत 2 माइनस 16x जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। तो अगर आप यहाँ पर बराबर है की अलामत ना लगाएं तब भी ठीक है। तो x को हम 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 होगा, जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। तो 0 का स्क्वायर लें, 0 ही रहेगा। 0 को 4 के साथ जब ज़रब करेंगे दोबारा 0, 0 को 16 के साथ ज़रब करेंगे 0, और जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। 15 में 0 जमा करें तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि 15 छोटा है 0 से, तो ये बात तो गलत है। हम ये लिखेंगे कि बस ये वक्फ़ा गैर मुसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। तो ये हमारे पास टेस्ट 1 हो गया। अब हम टेस्ट 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्ट 2 और दूसरे इंटरवल को हम देखेंगे, और दूसरा इंटरवल हमारे पास है 3/2 और 5/2 के दरमियान आता। तो आप देखें इन दोनों के दरमियान 2 है, तो हम 2 भी ले सकते हैं और ये खुद भी शामिल है, तो आप इन दोनों में से भी कोई अदद ले सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इन दोनों के दरमियान हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर इनके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो हम लिखेंगे पुट x बराबर है 2 इन 1, वो जो हमारे पास गैर मुसावात है। तो गैर मुसावात हमारे पास जो है वो हम इधर लिख लेंगे 4x की ताकत 2 माइनस 16x जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। तो अब x की जगह पर हम 2 लिख लेंगे, तो इधर 2 और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 16 x की जगह पर 2 जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। 4 उसी तरह 2 का स्क्वायर ओपन करें 4, 16 को 2 के साथ ज़रब करें 32 जमा 15 छोटा है बराबर है 0। 4 को 4 के साथ ज़रब करें 16 माइनस 32 जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। तो अब हम ऐसा करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से इसको मुख्तसर कर लेते हैं। 16 माइनस 32 जमा 15 इक्वल प्रेस करेंगे तो जो हमारे पास -1 आता है। तो -1 जो है छोटा है या बराबर होगा 0 के, तो वाकई -1 जो है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पास ये वक्फ़ा गैर मुसावात को दुरुस्त साबित करता है। तो ये जो वक्फ़ा है ये दुरुस्त साबित करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर बराबर है ना लेकर आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब यहाँ पर आ रहा है -1 छोटा है बराबर है 0 से, तो बराबर तो नहीं हो सकता, छोटा ही है। तो टेस्ट 3 जो है अब यहाँ पर हम करेंगे, और वो हम तीसरे इंटरवल को देखते हुए करेंगे। तीसरा इंटरवल हमारे पास है x बड़ा है 5/2 से। 5/2 से बड़े अदाद, तो आप देखें 5/2 से बड़ा है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x बराबर है 3 इन 1, और 1 वाली इक्वेशन गैर मुसावात जो है वो हमारे पास ये है। तो 4x की ताकत 2 माइनस 16x जमा 15, तो छोटा है 0 से, बराबर है कि अब अलामत मैं नहीं लगा रहा। तो x की कीमत हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर -16 और इंटू 3 जमा 15 छोटा है 0 से। 3 का स्क्वायर ओपन करें 9, 16 को 3 के साथ ज़रब करें 48 जमा 15 छोटा है 0 से। 9 को 4 के साथ ज़रब करें तो 9 4 36 माइनस 48 जमा 15 छोटा है 0 से। अब हम इनको हल कर लेंगे। 36 माइनस 48 जमा 15, ये पूरी रकम हमने टाइप की तो हमारे पास आंसर आया 3 छोटा है 0 से। तो 3 0 से छोटा नहीं होता, ये बात गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बस ये वक्फ़ा गैर मुसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता।
क्योंकि 3 तो 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये वाला वक्फ़ा भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। तो हम एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। टेस्ट 1 जो है ये भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ, तो ये अब हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा, ये पहला वक्फ़ा जो है। फिर दूसरे टेस्ट को हम देख लेते हैं। दूसरे टेस्ट में दुरुस्त साबित हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारा हल सेट का हिस्सा होगा। तीसरा टेस्ट भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ, तो उसको भी अब हम अपने सॉल्यूशन से निकाल देंगे। पहला टेस्ट, पहला इंटरवल और आखिरी तीसरा, ये दोनों दुरुस्त साबित नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ ये दुरुस्त साबित हुआ है, तो यही हमारे पास हल सेट होगा। तो यहाँ पर फिर हम स्टेप 4 लिखेंगे और स्टेप 4 में नतीजा अखज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नतीजा अखज़ करना। तो नतीजा अखज़ कैसे होगा? ये जो इंटरवल हमारे पास आया है यही हमारे पास हल सेट है। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो इसको हम लिखेंगे 3/2 कॉमा 5/2। पहले जो हम हल सेट लिखते थे वो छोटी ब्रैकेट में लिखते थे, अब इन दोनों को हमने बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसकी एक वजह है। वजह ये है कि पेज नंबर 40 के ऊपर ये एक नोट दिया गया है, यह इसको हम पढ़ लेते हैं। जब मुसावात में छोटा है या बड़ा है की अलामत हो तो हम खुला वक्फ़ा a, b यानी कि छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, इसे खुला वक्फ़ा बोलते हैं। जब मुसावात में छोटा है, बराबर है या बड़ा है बराबर है की अलामत हो तो हम बंद वक्फ़ा यानी कि a, b को फिर बड़ी ब्रैकेट में इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखें जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके अंदर छोटा है बराबर है की अलामत थी, इसलिए जो आपके पास हल सेट आया है उसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखना है। छठी जूस की तरफ चलते हैं। -x² प्लस 3x - 2 बड़ा है बराबर है 0 के। सबसे पहले इसको आपने मुसवात नंबर 1 का नाम दे देना है। उसके बाद हम फिर स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में मुतल्लका मुसवात को हल किया जाता है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे कि इसकी मुतल्लका मुसवात हम बना रहे हैं। यहाँ पर इसकी मुतल्लका मुसवात बनेगी -x⁻² जमा 3x - 2 बड़ा है बराबर है की अलामत को ख़त्म करके सिर्फ बराबर है की अलामत लगाएंगे, तो ये इसकी मुतल्लका मुसवात बन जाएगी। तो x⁻² के साथ माइनस है, हम ऐसा करते हैं इसमें से माइनस मुश्तरक ले लेते हैं, तो ताकि ये जमा का बन जाए। x⁻² यहाँ पर बचेगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन चला गया। अब इन अलामतों को हम ज़रब करवाएंगे। जमा नफ़ी नफ़ी, यहाँ पर 3x बचेगा और ये नफ़ी नफ़ी जमा 2 बराबर है 0। और ये माइनस जो है दूसरी साइड पर जाकर 0 के साथ ये ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास ये मुसवात बच जाएगी। तो जो दो दर्जी मुसवात हमारे पास आती है उसको फिर हम तजाज़ी के तरीके से हल करते हैं। दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा इनको हम रफ़ अमल में लिख लेते हैं। फिर दो हिस्से खुद से ढूंढते हैं जिनको जमा या नफ़ी करें दरमियान वाला हिस्सा बने, उनको ज़रब किया जाए तो आखिरी हिस्सा बने। तो हमारे पास यही दो आदाद हैं, 2 और 1। तो 2 के साथ आप देखें अलामत लगेगी दरमियान वाली, तो यहाँ पर हम माइनस लिख लेंगे क्योंकि दरमियान वाले हिस्से के साथ माइनस है। अगर इसके साथ जमा है तो इन दोनों की अलामतें एक जैसी होंगी। दोनों अलामतें एक जैसी तो इनसे जमा हो जाएंगे। 2 में 1 जमा करें 3, साथ में अलामत माइनस की होगी। नफ़ी 2 और नफ़ी 1 को ज़रब करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा 2 1 2 हो गया। तो ये वाले दोनों आदाद हमारे बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे हिस्से ठीक हैं। तो एक अदद हमने यहाँ पर लिया माइनस का 1। अब जो भी इनमें से पहले लिख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक हमने माइनस का 1 लिया और उसके साथ भी x लगाना है। दूसरा हमने माइनस का 2 लिया, उसके साथ भी हमने ये दरमियान वाले वेरिएबल लिखना है और आखिरी हिस्सा उसी तरह ही लिख दिया जाता है। फिर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से x कॉमन जाएगा। अंदर हमारे पास यहाँ पर x बचेगा और इधर -1 बचेगा क्योंकि x बाहर मुश्तरक गया। आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इन दोनों में से 2 मुश्तरक है तो 2 को बाहर लिख लेंगे। अंदर यहाँ पर x बचेगा और ये जमा नफ़ी नफ़ी 2 वाला टेबल 2 पर एक दफ़ा जाता है, बराबर की इस साइड पर 0 आ जाएगा। x नफ़ी 1 इधर भी इधर भी, तो x नफ़ी 1 हमारे पास मुश्तरक और अंदर हमारे पास x नफ़ी 2 बच जाएगा, बराबर की इस साइड पर 0। तो इस x नफ़ी 1 को भी 0 के बराबर रख देना है, x नफ़ी 2 को भी 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास फिर x की 2 कीमतें आ जाएंगी। तो ये अब हमारे पास इस मुसवात का हल है, 1 और 2। अब ये स्टेप 1 हो गया। तो स्टेप 2 की तरफ फिर हम चलते हैं। स्टेप 2 में वक्फ़ों का तयन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वक्फ़ों का तयन करना, वक्फ़े यानी कि इंटरवल्स यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन लगा लेनी है और नंबर लाइन के ऊपर फिर आपने बराबर वक्फ़ों के ऊपर इस तरह से हिस्से लिख लेने हैं। 0 1, उसके बाद 2, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। इसी तरह यहाँ पर -1 आ जाएगा, इधर -2 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारे पास नंबर लाइन बन गई। नंबर लाइन के ऊपर फिर ये जो हमारे पास हल आते हैं ना, उनको हम ज़ाहिर करते हैं। एक हल हमारे पास आया 1, तो इस 1 के ऊपर भी हम एक दायरा लगा लेंगे। दूसरा हल हमारे पास आया है 2, तो इस 2 के ऊपर भी हम एक दायरा लगा देंगे। आप फिर गैर मुसावात के ऊपर गौर करोगे, यहाँ पर बराबर है की भी अलामत है। तो मैंने आपको बताया था कि जब बराबर है की अलामत होगी तो ये जो हमारे पास दायरा होगा इसको भी फिर हमने शेड करना होगा। इसका मतलब ये है कि इस हल में ये 1 और 2 भी शामिल हैं।
फिर यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म के इंटरवल्स आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला इंटरवल जो है वो हम लिख लेते हैं, जिसे उर्दू में वक्फ़ा 1 हम लिखेंगे। वक्फ़ा 1 क्या होगा? 1 से छोटे अदाद होंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x छोटा है 1 से। फिर हम दूसरे इंटरवल की तरफ चलते हैं, जिसे वक्फ़ा 2 कहा जाता है। और वक्फ़ा 2 जो है इन दोनों के दरमियान, और ये भी खुद शामिल होंगे 1 और 2 के दरमियान। तो इनको इस तरह से लिखा जाएगा, 1 छोटा है बराबर है x के और x छोटा है बराबर है 2 के। यहाँ पर जब भी आपने दरमियान वाले अदाद लिखने हैं तो इस शक्ल में लिखने हैं। और अब मुसावात में जो दी गई मुसावात है बराबर है की लामत है, तो ये भी हम लगाएंगे क्योंकि ये 1 और 2 खुद भी शामिल हैं। तो दूसरा वक्फ़ा हो गया। इसी तरह अब हम तीसरा वक्फ़ा भी यहाँ पर लिखेंगे, और तीसरा वक्फ़ा हमारे पास होगा 2 से बड़े अदाद। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे x बड़ा है 2 से। ये कैसे पता चलता है मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारे पास 2 हाल आए हैं 1 और 2, तो 1 के ऊपर भी दायरा लगा लें, 2 के ऊपर भी दायरा लगा लें, तो 3 इंटरवल बनेंगे। एक हमारे पास x से छोटे बनेंगे अदाद, x छोटा है 1 से। दूसरा ये हमारे पास 2 से बड़े अदाद होंगे, और तीसरा ये 1 और 2 के दरमियान वाले अदाद होंगे। तो 3 जब हमारे पास वक्फ़े आ जाते हैं तो फिर हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, और वो हमारे पास होता है टेस्ट पॉइंट्स। कि ये जो हमारे पास इंटरवल्स आए हैं इनको टेस्ट करना है कि क्या इनमें से कौन कौन सा सॉल्यूशन में शामिल होगा। तो सबसे पहला हमारे पास इंटरवल है x छोटा है 1 से। तो 1 से छोटे अदाद आप देखें इधर हैं, इनमें से कोई भी पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 0 लेंगे। हम लिखेंगे पुट x बराबर है 0 इन 1, वो जो हमें गैर मुसावात दी गई है। यहाँ पर ये वाली हम मुसावात गैर मुसावात इधर लिख लेंगे, और इसके अंदर x को 0 पुट करेंगे। ये हमारे पास है -x की ताकत 2 जमा 3x - 2 बड़ा है 0 से। यहाँ पर आप बराबर ना लगाएं, टेस्ट में तो बेहतर है। x की जगह पर हम 0 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस उसी तरह साथ में आ जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। जमा 3 x की जगह पर 0 -2 बड़ा है 0 से। माइनस उसी तरह 0 का स्क्वायर लें, 0 ही रहेगा। 3 को 0 के साथ ज़रब करें 0 -2 बड़ा है 0 से। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -2 ही रह जाएगा, क्योंकि ये जमा का 0 -0 ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, या -2 के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं डालते। यहाँ पर हमारे पास है -2 बड़ा है 0 से। तो -2 जो है वो 0 से बड़ा तो नहीं हो सकता, ये माइनस वाले जितने भी हिस्से हैं ये 0 से छोटे हैं। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे कि पास ये वक्फ़ा गैर मुसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। तो ये जो हमारे पास टेस्ट नंबर 1 है ये इस गैर मुसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता। तो अब हम टेस्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरे इंटरवल की मदद से यहाँ पर फिर हम टेस्ट 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्ट 2, और टेस्ट 2 के लिए आप देखें कौन सा अदद आप लेना चाहते हैं। इंटरवल हमारे पास है 1 और 2 के दरमियान वाले अदाद, और इसके अंदर 1 भी शामिल है और 2 भी, क्योंकि बराबर है की लामत है। और इधर भी हमने इनको शेड किया हुआ है कि 1 और 2 खुद भी शामिल हैं। आप 1 और 2 भी ले सकते हैं, और इनके दरमियान वाला 1.5 भी ले सकते हैं। तो हम इनमें से कोई एक अदद ले सकते हैं। एक हम यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि ये खुद शामिल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x बराबर है 1 इन 1। तो 1 वाली जो हमारे पास गैर मुसावात है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, -x की ताकत 2 जमा 3x - 2 बड़ा है बराबर है 0 के। तो इधर जहाँ जहाँ पर अब x होगा वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, 1 और इसके ऊपर स्क्वायर जमा 3 × 1 - 2 बड़ा है बराबर है 0 के। माइनस उसी तरह 1 का स्क्वायर लें 1, 3 को 1 के साथ ज़रब करें 3 × 1 = 3 - 2 बड़ा है बराबर है 0 के। तो देखें ये जो माइनस वाले अदाद हैं उनको हम आपस में जमा कर लेते हैं। -1 और -2 ये हमारे पास बनेगा -3, और ये जमा का 3 पहले से ही पड़ा है, तो जमा 3 और ये -3 दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो इनसे माइनस होंगे। 3 में से 3 गया तो 0 बड़ा है बराबर है 0 के। तो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर ज़रूर है इस 0 के। तो ये ऐसे समझे जवाब हमारा ट्रू आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पास ये वक्फ़ा गैर मुसावात को दुरुस्त साबित करता है। तो ये टेस्ट 2 की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने 1 यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि 1 यहाँ पर खुद शामिल है। 2 को भी ले सकते हैं आप, इनके दरमियान जो 1.5 है वो भी ले सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। हमने 1 लिया तो जवाब हमारे पास 0 आया, तो वो 0 के बराबर है। तो ये वक्फ़ा फिर दुरुस्त साबित करता है। तो टेस्ट 3 की तरफ चलते हैं, और ये अब हमें यहाँ से पता चलेगा इंटरवल से x बड़ा है 2 से, यानी कि 2 से बड़े अदाद। तो 2 से बड़ा अदद हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x बराबर है 3 इन 1। और 1 वाली हमारे पास जो गैर मुसावात है वो ये है, -x की ताकत 2 जमा 3x - 2 बड़ा है बराबर है 0 से। तो x की जगह पर अब हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर जमा 3 × 3 - 2 बड़ा है बराबर है 0। माइनस उसी तरह 3 का स्क्वायर लें तो 9 जमा 3 9 - 2 बड़ा है बराबर है 0। तो जमा 9 और -9 कैंसिल, -2 बड़ा है बराबर है 0। तो -2 लिखा हुआ है बड़ा है 0 से, तो ये 0 से बड़ा तो नहीं हो सकता -2, क्योंकि माइनस वाले इनसे छोटे होते हैं 0 से। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे कि पास ये वक्फ़ा गैर मुसावात को
दुरुस्त साबित नहीं करता। तो ये तीनों टेस्ट हमने लिख लिए। तो तीनों टेस्ट के बाद फिर स्टेप नंबर 4 होता है जहाँ पर हम नतीजा अख़ज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नतीजा अख़ज़ करना। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि नतीजा हमारे पास क्या आता है। पहला टेस्ट किया तो इसने गैर मुसावात को दुरुस्त साबित नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इंटरवल 1 जो है ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। फिर हम टेस्ट 2 को देखते हैं। टेस्ट 2 में देखें कि ये गैर मुसावात को दुरुस्त साबित करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा इंटरवल है ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होगा। फिर टेस्ट 3 की तरफ चलते हैं। ये इसने भी दुरुस्त साबित नहीं किया, तो ये जो तीसरा इंटरवल है ये भी हमारे सोल्यूशन से निकल जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ यही सोल्यूशन होगा कि 1 और 2 और इनके दरमियान वाले अदाद ये ख़ुद भी शामिल है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 और 2 को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि जब भी बड़ा है या बराबर है की अलामत होगी तो ये जो हमारे पास हल होगा उसको बड़ी ब्रैकेट में लिखना है। तो उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।